हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं आइंस्टाइन ए एंड बी कोफिशिएंट। लेज़र हम लोग शुरू कर चुके हैं। लेज़र में हमने बेसिक थ्योरी देख लिया था। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाकर के वो देखिए। आइंस्टाइन का ए एंड बी कोफिशिएंट, इसका एक रिलेशन निकालने वाले हैं हम लोग। आइए देखते हैं। हमने माना 1 and 2 इज़ व्हाट, 1 इज़ ग्राउंड स्टेट and 2 is excited state. What is N1 and N2? This one is number of atom at state 1 N1, number of atoms at state 2 is N2, and this U12 is energy density. आते हैं अब स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए देखते हैं। रेट of spontaneous emission is directly proportional to this। spontaneous emission की बात कर रहे हैं तो spontaneous emission क्या होता है वो मैं बता चुका हूँ। ये जाकर के आप पिछले वाले वीडियो में जाकर के पहले देखिए, फिर आइए वापस। spontaneous emission will be rate of spontaneous emission will be directly proportional to this N2। क्यों? क्योंकि एमिशन जो होता है वो हमने पढ़ा था, ये अगर E1 है, ये अगर E2 है, तो यहाँ से यहाँ आने को कहते हैं एमिशन, है ना। नीचे से ऊपर जाने को एब्जॉर्प्शन, ऊपर से नीचे आने को एमिशन। तो ऊपर से नीचे आने को, तो ऊपर जितना एटम है उतना नीचे आएगा, इसलिए जो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन है दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2, नंबर ऑफ एटम एट एक्साइटेड स्टेट। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा A12। दिस A इज आइंस्टाइन ए कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन, स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन इसमें देखते हैं तो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, रेट ऑफ दिस will be directly proportional to N2 into U12। why this is stimulated emission में हम लोगों ने देखा था, stimulated emission का डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर हम एक्स्ट्रा एनर्जी जब प्रोवाइड कराते हैं तो एटम जो है वो नीचे आता है। तो एक्स्ट्रा एनर्जी, जितना ज़्यादा एटम यहाँ पर मौजूद होगा उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कराना पड़ेगा, इसलिए एनर्जी डेंसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और N2 के तो होगा ही होगा। तो स्टिमुलेटेड एमिशन में जो रेट है उसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ पे हटाएंगे तो आएगा B12 N2 U12। दिस B12 इज द आइंस्टाइन बी कांस्टेंट। फिर एब्जॉर्प्शन पे देखते हैं। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, या नीचे से ऊपर जाने को एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ऊपर से नीचे आने को एमिशन कहते हैं, है ना। तो नीचे से ऊपर जाना, यहाँ पे N1 होगा, यहाँ N2 होगा, नंबर ऑफ एटम यहाँ N1, नंबर ऑफ एटम यहाँ N2। तो दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1 इंटू U12। एनर्जी डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि जब हम पंपिंग करते हैं तो कितना एटम यहाँ पर है उसी हिसाब से एनर्जी दे करके पंप करके ऊपर भेजना पड़ेगा, इसलिए नंबर ऑफ एटम और एनर्जी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे हटाएंगे इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन, देन दिस विल बी आल्सो B12 N1 U12। ये आ गया रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन एंड रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब इन तीनों को देखेंगे। देखिए यहाँ पर एब्जॉर्प्शन, जितना एटम यहाँ पर था वो ऊपर गया, तो स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड जितना गया उतना ही वापस आना चाहिए। दैट इज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन प्लस रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू एमिशन, है ना, सिंपल है। तो एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू एमिशन लिख देंगे।
हाँ, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन प्लस रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। व्हाट वाज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो यहां पर लिखा हुआ था वो कितना था? तो वो था B12 N1 U12। रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन यहां लिखा था, वो था A12 N2 प्लस रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन वो यहां बीच में लिखा हुआ था, वो था B12 N2 U12। ये हो गया। यहां पर देखिए N2 N2 दिस इंप्लाई दैट N2 N2 कॉमन ले लेंगे तो A12 प्लस B12 इंटू U12 N2 N2 कॉमन ले लिया। ये एक इक्वेशन बन गया हमारे पास, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन गया। अब अपने पास एक फॉर्मूला होता है बोल्ट्जमैन लॉ से एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। बोल्ट्जमैन यहां लिख देता हूं मैं, बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। N2 is equal to N1 into e का पावर माइनस एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी। न्यू है, न्यू 12 है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम मान लिया ए, तो ए की वैल्यू को 2 में रखने पर उस ए की वैल्यू को यहां पर N2 की जगह पर रख देंगे तो कितना आ जाएगा? दिस इंप्लाई दैट B12 N1 U12 इज इक्वल टू A12 प्लस B12 U12, इसकी वैल्यू रखेंगे N1 e का पावर माइनस एच न्यू 12 डिवाइडेड बाई के टी। तो ये जो अपना N1 N1 है कट जाएगा, N1 N1 कट गया। व्हाट विल बी रिमेन? B12 U12 इज इक्वल टू A1 में ये मल्टीप्लाई कर देंगे, A12 e का पावर माइनस एच न्यू 12 डिवाइडेड बाई के टी प्लस B12 U12 इंटू ई का पावर माइनस एच न्यू 12 डिवाइडेड बाई के टी। यहां भी B12 है, यहां भी B12 है, तो इसको इधर भेज देंगे। देन दिस विल बी B12 U12 प्लस, ये पूरा आउट करके इधर आएगा तो प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस B12 U12 e का पावर माइनस एच न्यू 12 डिवाइडेड बाई के टी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये बचेगा A12 e का पावर माइनस एच न्यू 12 के टी, A12 e का पावर माइनस एच न्यू 12 डिवाइडेड बाई के टी, ये बच जाएगा। B12 U12 B12 U12 यहां पर है, यहां भी है, यहां भी है, तो दोनों को कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो बच जाएगा, यहां कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। यहां क्या बचेगा? e का पावर माइनस एच न्यू 12 डिवाइडेड बाई के टी, ये बच गया इज इक्वल टू। देखिए इसको क्या कर रहे हैं, ये e का पावर एच न्यू 12 डिवाइड बाई के टी है, इसको हम इधर भेज दे रहे हैं। इधर भेज देंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इसके साथ डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा e का पावर माइनस एच न्यू 12 डिवाइडेड बाई के टी, और यहां बच जाएगा A12 बच गया, ठीक है।
उसको आप सोल्व करने की कोशिश करना। उसको सोल्व करते हैं। ई का पावर एच न्यू एक बार 1 के साथ, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। करने की कोशिश करते हैं, सोल्व करते हैं। करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, B12 को उधर भेज सकते हैं, तो यहां बचेगा क्या, U12 1 डिवाइडेड बाई ई का पावर माइनस एच न्यू 12 डिवाइडेड बाई के टी, ये ई का पावर है, माइनस ये हो जाएगा ई का पावर माइनस एच न्यू 12 डिवाइड बाई के टी डिवाइडेड बाई ई का पावर माइनस एच न्यू 12 डिवाइड बाई के टी इज इक्वल टू A12 डिवाइडेड बाई B12 को मैंने इधर मल्टीप्लाई था तो उधर भेज दिया तो डिवाइड में हो गया। अब देखिए ये कट गया, बचा क्या, 1 बाई ई का पावर माइनस एच न्यू 12 डिवाइड बाई के टी। अब जब माइनस में पावर होता है ऊपर जाता है तो वो प्लस हो जाता है, तो प्लस हो जाएगा ई का पावर एच न्यू 12 डिवाइडेड बाई के टी माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 जो है पावर में नहीं है, माइनस 1 यहाँ है, इज इक्वल टू A12 डिवाइडेड बाई B12। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 2 इक्वेशन यहाँ का था तो इसको 3 इक्वेशन कह दिया। एक और फॉर्मूला यहाँ लगाना पड़ेगा। ये 2 फॉर्मूले याद करिए, एक याद रखना पड़ेगा बोल्ट्जमैन वाला, और एक और फॉर्मूला अपने को याद रखना पड़ेगा। बताता हूं मैं। U12 इज इक्वल टू, यहीं पे लिख देता हूं, प्लांक्स का रेडिएशन लॉ ऑफ एनर्जी डेंसिटी, प्लांक्स रेडिएशन लॉ ऑफ एनर्जी डेंसिटी, प्लांक्स के एनर्जी डेंसिटी के रेडिएशन लॉ के हिसाब से क्या होता है, U12 इज इक्वल टू 8 पाई एच न्यू 12 पावर 3 डिवाइडेड बाय सी क्यूब इंटू ई का पावर, जो ये पूरा टर्म है ये वाला ई का पावर एच न्यू 12 इंटू 1 बाई ई का पावर एच न्यू 12 डिवाइडेड बाई के टी माइनस 1, ये होता है इसकी जगह पर U12 की जगह पर U12, इसको क्या देते हैं बी इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर बी को इक्वेशन नंबर 3 में बिठाएंगे U12 की जगह पर, तो हो जाएगा पूरा उठा करके यहाँ बिठाएंगे तो 8 पाई एच न्यू 12 पावर 3 डिवाइडेड बाई सी क्यूब इंटू 1 बाई ई का पावर एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी, यहाँ 12 भी होगा, माइनस 1 ये पूरा इंटू ई का पावर एच न्यू 12 डिवाइडेड बाई के टी माइनस 1, ये वाला टर्म जो है कट जाएगा। तो A12 इज इक्वल टू A12 डिवाइडेड बाई B12, ये बचा। तो A12 B12 यानी A बाई B का जो रेशियो आया वो कितना आया, वो आया 8 पाई एच न्यू क्यूब डिवाइडेड बाई सी क्यूब। दिस इज द रेशियो ऑफ A एंड B, आइंस्टाइन A एंड B कोफिशिएंट का रेशियो आ गया। अब इसमें देखते हैं, जब हम लोग 8 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है, ठीक है, सारा कांस्टेंट है न्यू को छोड़ करके, तो देन दिस विल बी व्हाट, A और B का जो रेशियो होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, न्यू का पावर 3 पे, इस पे डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी।
पे डिपेंड करेगा। दिस इज द आइंस्टाइन ए एंड बी कोफिशिएंट्स रिलेशन दिस, और वो डिपेंड किस पे करता है रेशियो, फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, तो ये रिलेशन था। अब इसके बाद हम लोग लेज़र पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लेज़र, और उसके बाद हम लोग उसका न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे और उसमें जो टर्म्स आते हैं वी, एक्सेप्टेंस एंगल, कोण वगैरह सब देखेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।